बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मुबशर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। एक ट्रेंड चल रहा है आज ट्विटर के ऊपर, शेम ऑन गरीदा फ़रूकी। ये ट्रेंड क्या है, क्यों चल रहा है और गरीदा फ़रूकी ने ऐसा कौन सा ट्वीट किया है कि जिसके बाद ये ट्रेंड शुरू हुआ है। पहले कुछ जो लिबरल्स होते थे ना, वो पाकिस्तान को टारगेट करते थे, पाकिस्तान के इदारों को टारगेट करते थे। कुछ अरसा पहले औरत मार्च हुआ, उसकी बड़ी सपोर्ट की गरीदा फ़रूकी ने। अब ऐसा लगता है कि जो लिबरल्स हैं, जो सुर्ख़े हैं, उनका कुछ बन नहीं रहा, तो वो इस्लामी अशार के ऊपर जो है हमला करने की कोशिश करते हैं। गरीदा फ़रूकी साहिबा ने ये कहा कि जो जानवर हैं ज़िबा कर रहे हैं कुर्बानी के ऊपर, जो कि एक सुन्नत इब्राहीमी के ऊपर हम अमल करते हैं और अल्लाह ताला की राह में जिसका कुरान मजीद के अंदर ज़िक्र है, उसके ऊपर अमल करते हैं। और ये लोग क्या कहते हैं कि ये जानवरों को ज़िबा करने का दिन नहीं है, ये जानवरों को मारने का दिन नहीं है। और ये क्या करते हैं, ख़ुद मैकडोनल्ड से, KFC से रोज़ाना की बुनियाद पे जाके वहाँ पे बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़े खाते हैं। उस वक्त इनको याद नहीं आती ये चीज़। आज मैं साबित करूँगा कि ये जो गरीदा फ़रूकी साहिबा हैं, ये किस तरह से 15 साल की बच्ची को कैद में रखती है और किस तरह से फिर अदालत में जाते हैं उसके वालिदैन और उनको इंसाफ मिलता है। और ये बात मैं नहीं कर रहा, ऑडियो प्रूव आपके सामने लेके आऊँगा। आज ऑडियो सुनवाऊँगा कि किस तरह ये औरत को धमकियाँ दे रही है और वहाँ पे अपनी जो खुली बदमाशी है वो दिखा रही है कि किस तरह से मैं, एक कहते हैं ना कि रौनत आपके पास कुछ आ जाए, कुछ बन जाए आप, या आपको किसी अच्छी पोस्ट पे जगह मिल जाए, तो आपके अंदर की जो रौनक होती है या जो फ़रोनियत होती है वो सामने असल चेहरा आपका नज़र आता है। बड़े बड़े लेक्चर झाड़ती हैं जनाब टीवी के ऊपर बैठ के, बड़ी करप्शन साबित करती है, बड़े बड़े लोगों को बेनकाब करती है, लेकिन बिहाइंड द सीन या बिहाइंड द कैमरा इसका अपना क्या रिएक्शन होता है वो आज ऑडियो में दिखाऊंगा मैं इसका। और ये फोरेंसिक लैब से क्लियर की हुई ऑडियो है कि ये असली है, कोई इसमें जाली काम नहीं है। वो मैं आपको सुनाऊंगा एंड के ऊपर, तो आपने लास्ट तक वीडियो को देखना है। और आज मैं साबित करूंगा कि कौन से ऐसे कंट्री हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो ये बीफ है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन लोगों को ईद उल अज़हा के ऊपर ऐसे ट्वीट करना याद आ जाते हैं, क्योंकि लिबरल्स और खूनी माफिया जो है वो यही चाहता है और वो यही करता आ रहा है, शुरू दिन से यही करता आ रहा है। तो जनाब इन्होंने ये ट्वीट किया, जिसके बाद एक बड़ा लोगों का रिएक्शन आया। और साथ ही ये दूसरा ट्वीट जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहा हूँ, ये देखें, ये क्या खा रही है जनाब, निहारी खा रही है। जी हाँ, ये दूसरा ट्वीट आजकल बड़ा मज़ेदार है इनका। ये बीफ निहारी खा रही कहाँ पे, इस्लामाबाद के अंदर मज़े के साथ, और ट्वीट भी कर दिया। ये है इनका दोगलापन, ये है इनकी मुनाफ़िकत, यहाँ से शो होती है। और मैं आपको बताऊँ इसके साथ साथ 2021 की जो लिस्ट है बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ इन द वर्ल्ड, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो कर रहा हूँ। ज़रा देखिए, ब्राज़ील कितने हैं इसमें, एक्सपोर्ट वॉल्यूम ऑफ बीफ एंड व्हील इन 2021 बाय कंट्री इन मिलियन मीट्रिक टन्स, 2.7 मिलियन। ये जनाब ब्राज़ील ने एक्सपोर्ट किया है। उसके ऊपर तो आपने कभी ट्वीट नहीं किया। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट 1.7 मिलियन। उसके बाद है जनाब ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है इंडिया। कोई इसमें मुस्लिम कंट्री है मुझे बताएं, तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस तरह की बात करते हुए कि जनाब ये जानवर ज़िबा नहीं करने चाहिए। जनाब अली, अगर आपने इस्लामी इशार को देखा होता ना, तो आप शायद आज ये बात ना करती। ये सुन्नत इब्राहीमी है, हम सुन्नत के ऊपर अमल करते हैं, इस्लाम से बाहर नहीं हैं हम लोग। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं हमें कि जनाब इस काम से बेहतर है कि हम कूलर लगवा दें, इस काम से बेहतर है हम जो है किसी गरीब की शादी करवा दें। जनाब वो भी काम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इस्लाम के अंदर है कि आपने ये काम करना है अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि वो काम कर दे। आपने मुझे बताएं कि जो लाखों की गाड़ियाँ रखी हुई हैं, आपने वो क्यों ली हैं? आप नहीं शादी करवा सकते? क्या आपने जो 1 लाख वाला मोबाइल रखा हुआ है वो क्यों रखा है? 25,000 वाले पे कुछ गुजारा हो सकता है ना, तो वो क्यों नहीं करते? जस्ट इस्लामी चीज़ें आपको याद आती हैं, जो शरीयत के अंदर चीज़ें हैं वो आपको याद आती हैं।
आप जो है ब्रांडेड सूट पहनती हैं, क्या वजह है, क्यों पहनती हैं? तो वो ना पहने आप, वो आप लगा दें, गरीबों के ऊपर ख़र्च कर दें। आप जाती हैं मैकडोनल्ड जाती हैं, वहाँ पे खाती हैं, वहाँ पे क्या होता है, बीफ नहीं होता सारा। KFC पे क्या होता है, KFC और बीफ 1 बिलियन की बात कर लूँ, 1 मिलियन की नहीं, 1 साल के अंदर ये दोनों एक्सपोर्ट करते हैं, KFC और मैकडोनल्ड, जहाँ पे जाके आप लोग खाते हैं वहाँ पे। तो आपको वो चीज़ें याद नहीं आती? 1 बिलियन की बात है यहाँ पे। उस वक्त तो आपको कभी याद नहीं आया कि जो है जानवरों को ज़िबा किया जा रहा है। और जो आपकी हकीकत है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ज़रा सब्र करें, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी हकीकत क्या है। जो आप बात करती हैं कि जानवरों के साथ तो आपकी हमदर्दी है और बड़ा भाषण देती है इंसानियत के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर। 15 साल की बच्ची को जो है हस्बे बेजा में आपने रखा है, वो आपको भूल गया है। और आपकी कॉल रिकॉर्डिंग आगे चल के मैं सुनाता हूँ आवाम को कि आपने क्या किया उसमें, किस तरह से आप धमकियाँ दे रही हैं। 2017 के अंदर मैं तारीख़ बता देता हूँ, 21/7/2017 को जनाब ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का ऑर्डर है। ये हैं जनाब हफीज़ुर रहमान साहब का ये ऑर्डर है। और SHO को इन्होंने ये ऑर्डर किया कि इस बच्ची को रिकवर किया जाए। ये आप देख लें ज़रा गौर से, ये मेंशन भी है ऊपर, इनका एड्रेस भी मेंशन है कि जनाब इन्होंने बच्ची को हस्बे बेजा में रखा। और जो प्रोटेक्शन है, चाइल्ड प्रोटेक्शन है, उसकी ख़िलाफ़ वर्जी नहीं हुई यहाँ पे। उस वक्त आपको इंसानियत नहीं याद आई? जानवरों के ऊपर तो आप बड़ा भाषण देती हैं कि आपको ये नज़र नहीं आया कि आप क्या कर रही हैं। और आपने जो धमकियाँ दी हैं वो मैं यहाँ पे YouTube के ऊपर भी नहीं सुना सकता, जिस तरह की आपने लैंग्वेज इस्तेमाल की है और वहाँ पे आपने बदमाशी दिखाई है। और आपको ये बताएं कि किसने हक़ दिया है कि किसी की बेटी जो आपके घर काम करती है वो सेपरेट अपने वालिदैन से नहीं मिल सकती? ये किस किताब में लिखा है? आप बड़ा भाषण देती हैं, आप ये कह रही हैं कि मैं साथ बैठ के जो इसके वालिदैन ने बात करनी वो कर लें मेरे सामने बैठ के। क्यों उनकी बेटी नहीं है? वो सेपरेट नहीं बात कर सकते? वो अपने घर नहीं लेके जा सकते उनको? आप क्या वहाँ पे आपने उसको ख़रीद लिया है? आप ये कह रही हैं कि 40,000 रुपये मैंने इसके ऊपर लगा दिए। शर्म नहीं आती है आपको? इंसानियत ख़त्म हो गई है आप में से। किस तरह से आप कह सकती हैं जो उसका हक़ है, जो उसने खाना है वो तो खाना है, वो तो उसके मुकद्दर में लिख दिया है। तो आप कैसे दावा कर सकती कि वो AC में सोती रही? ये इंसानियत का दर्स देती हैं आप, ये ह्यूमैनिटी का दर्स देती हैं आप। शर्म आनी चाहिए आपको मेरे ख़्याल में। अगर थोड़ी सी भी शर्म है ना, जो मुझे ख्वाजा आसफ़ के वो अल्फाज याद आ रहे हैं कि थोड़ी सी तो शर्म करो, कुछ थोड़ी सी भी हया कर लो। कुछ एथिक्स भी होती है, कुछ शर्म भी होती है, कुछ हया भी होती है। तो प्लीज़ थोड़ी सी शर्म कर लें अगर आपके अंदर बाकी रही है। तो नाज़रीन, अब मैं इसकी असल जो हकीकत है, जो शुरू में मैंने आपको कहा था कि ऑडियो सुनाऊंगा, ज़रा वो सुन लीजिए। हेलो जी, आपने कम कैसे हैं? आप ठीक है? जी मैं ठीक हूँ। जी, ये छोटी का सोनिया का अब्बू आया हुआ है, कह रहा है कि बच्ची को छुट्टी लेके जाना है, जब से छोड़ी। कौन बात कर रहे हैं जी? शाजिया बात कर रही है जी। जी बोले। और जब से ये सोनिया आई है तब से छुट्टी नहीं गई। अब मैं इसको छुट्टी दे दें, उसके घर वाले आए हुए हैं मेरी तरफ कि बच्ची को छुट्टी ले। नहीं जी, मैं किसी को छुट्टी नहीं दे सकती, क्योंकि आपने मेरे साथ बहुत गलत किया और बहुत बुरा किया। मैं किसी को छुट्टी नहीं दे सकती। आपने जहाँ पर आया है आप खुद इसको डील करें और मुझे बराए मेहरबानी फोन ना करें। चलो ठीक है, अब मैं जो कर सकती हूँ फिर वो मैं करूँगी। ठीक है, तो बकवास करने की जरूरत नहीं है हरामजादा। अब मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि यहाँ से चली जाओ, वरना मैं बहुत बुरा हशर करवाऊंगी। बाजी मेरे बड़े आराम से सुकून से बात सुने। मैं क्या जब मैं आराम सुकून से बात करना चाह रही थी, मेरी बात सुने। हाँ जी। जब मैं आराम सुकून से बात करना चाह रही थी उस वक्त आप लोगों ने बदमाशियां की थी। क्या बाजी किया था? मैं आपकी बात हुई थी मेरे साथ सोबिया के सैलून पे। हाँ जी। कि आप मुझे लड़कियां देंगी। हाँ जी। और उसके बाद से आप भाग गई और आपने अपनी बेटियों को कह दिया कि इसको कह दो कि ये दफा हो जाए और मैं इसको कोई लड़कियां नहीं दूंगी और मैं इसको अब बताऊंगी। ये बेटियां बाजी फोन ही नहीं उठाती मेरा पहले नंबर पे। तुम्हारी बेटियों ने ही फोन उठाया था, मेरे पास अभी तक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, आप मुझे फॉरवर्ड कर। तुम्हारी बेटियों ने फोन उठाया था और उन्होंने मुझे कहा कि माँ हमारी कभी बीमार हैं, कभी सब्जी लेने गई हैं, माँ कह रही है कि इनको कह दें कि दफा हो जाए, मैं लड़कियां नहीं दूंगी।
तुम्हारी मेरी जब आराम से बात हो गई थी सोबिया के पास बैठ के, हाँ जी। तुम्हें मुझे एक लड़की दे देनी चाहिए थी ताकि मैं छुट्टी पर भेजूं। ये लड़की छुट्टी पर नहीं गई, तुम्हारी वजह से नहीं गई। बाजी मुझे आप तुमने मुझे कोई एक मिसाल, आप कहीं जॉब नहीं करना चाहते तो आपको कोई जबरदस्ती तो जॉब पे नहीं रख सकता ना। मैं आपकी तरफ जबरदस्ती नहीं दे सकती। नहीं तो उस वक्त कहना चाहिए था सोबिया के सामने। बाजी अगर उस वक्त बच्चियों के तो साथ तुमने अच्छा होता तो मैं आपको हजारों लड़के देती। नहीं, बच्चियों के साथ बिल्कुल सलूक अच्छा था। तुम झूठ फिर बोल रही हो। नहीं बाजी, तुम लोगों ने को भी ये मारा था, काम इसकी नहीं, बच्ची किसी को को नहीं भी आप मारा। मारते रहे, उस बच्ची को ठीक है, भी फिर मैंने अगर मारते मारा था, ठीक है, मैंने अगर मारा था ना तो मुझसे फिर लेकर जाकर दिखाओ। तुम लोग मुझ पे झूठ बोलोगे ना तो मैं फिर तुम्हें बताऊंगी। बाजी मैं फिर तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। नहीं बाजी, क्यों झूठ बोल रही हो? क्यों झूठ बोल रही हो मेरे साथ कि तुमने लड़की को मारा था? मैंने बाजी उस वक्त बोल रही हो मेरे साथ? बाजी आपने मारा था, मैंने निशान भी बकायदा आपको कहा था कि मेरे तो पास जाओ सबूत फिर। है। तो फिर आप जाके फिर सबूत दिखा देती, जाके सबूत दिखा देती किसी अस्पताल में। गई क्यों नहीं सबूत लेकर? बाजी मुझसे अगर झूठ आप बोल रही हो, मिलने फिर देते नहीं थे ना, बात कर रही। आपको बच्ची 6 महीने 18 दिन बच्ची को आपके पास आए हुए हो। 6 महीने में 1000 दफा मुझसे मिलकर गई है, झूठ मत बोलो। 2 दफा बाजी उसके वालिदैन आए हैं, 2 दफा। मैंने रोका है, मैंने रोका है, वो खुद आकर नहीं मिलता। मैंने रोका है। भाईजान वो कह रहे हैं कि हमने नहीं रोका इनको कि जब मर्जी आगे बच्ची को मिले। झूठ बोल रहा है। वो कह रहे हैं कि पास ही बाजी बैठी रहती है सेपरेट बच्ची से, तो 2 मिनट बाद बैठूंगी ना। क्यों सेपरेट क्या बात करनी है? ऐसी कौन सी बात है जो सेपरेट होगी? बातचीत तो करनी माँ बाप का फर्ज है। नहीं, माँ बाप के सामने है तो बैठे माँ बाप के सामने। मैं लड़की को तो नहीं भेजूंगी। नहीं, तुम मेरे साथ ड्रामे कर रहे हो। मैं लड़की को नहीं भेजूंगी। बाजी क्यों और नहीं मैं भेजेंगे? आप आखिरी बात- जबरदस्ती नहीं। किसी को नहीं रख सकते बाजी। मेरे आपने 40,000 मेरे 40,000 इस लड़की पे लगे हुए हैं। 40,000 मुझे अभी देकर जाओ। किस और चीज इस के लड़की का 40,000? कमीशन का- किस चीज के 40,000? 40,000 जाहिर है उसको मैंने घर से शहजादियों की तरह रखा है। खाती पीती मेरे घर से वो रही है। हर अच्छा। किस्म के AC वगैरह में सोती रही है वो। ठीक है, तो वो आपने खाने पीने का हिसाब 40,000 इसका लगा दिया है। मेरा काम नहीं कर रही 40,000 वो 6 6 महीने महीने से। का तो काम की तनख्वाह लेती है। तो काम बाजी के तो पैसे अलग लेती है वो। तो फिर किस चीज का काम 40,000 के हम तो वो मांग रहे हैं? मुझसे पैसे लेकर काम के वो मुझसे पैसे लेकर जाती है। मुझे तो पता है आप मेरे दे इस रहे लड़की हैं। पे पैसे लगे हैं जो मेरे। और तुम लोगों ने झूठ बोला कि बाजी पैसे नहीं दे रही। तुम लोगों को शर्म तक नहीं आती? बाजी इसने 3 इसलिए महीने तुम लोग नहीं झूठ नहीं नहीं, हमने जो 3 महीने से इसकी सैलरी रुकी थी, आपने 15,000 कोई नहीं रुकी भी थी। इसका बाप नहीं लेके आ रहा था। झूठा हराम ज्यादा है इसका बाप। वो लेने नहीं आ रहा था पैसे। 15 ये 15 मैं- तारीख उस दिन आपके पास आए हैं, 15,000 आपने दिया, इन्होंने मुझे बताया। मैं इसके बाप को मैं रोजाना फोन करती थी कि आके ले जाओ बाजी, मैं फंसा हुआ हूँ, बाजी मुझे फलां काम है, बाजी मुझे फलां काम है। मैं तो इस तरह से लड़की नहीं भेजूंगी, ये इस बात लिख लो। तुम लोग बहरिया टाउन गए हो, जाओ जिससे मर्जी लेनी है बच्ची ले लो, ठीक है? बाजी इस तरह नहीं तुम होता, लोग- आपकी मेहरबानी। नहीं, इस तरह भी नहीं। वालदा तुम लोग ठीक क्यों नहीं है। बहरिया टाउन के दफ्तर क्यों गए? बाजी आप अब तुम फोन पे लोगों बात को नहीं सुनते बताऊंगी। तो फिर कहाँ जाएंगे? मैं अब तुम लोगों को बताऊंगी तुम लोगों की जुर्रत कैसे बाजी हुई हम कि इधर ही बहरिया खड़े के हैं, दफ्तर जाओ। आप इधर ही खड़े हैं। खड़े रहो। अभी तो मैं मीडिया पे गई नहीं हूँ। अभी तो बाजी मैं मीडिया पे जहाँ गई हूँ। मर्जी तू हरामजादी मुझे धमकियां दे रही है। बाजी आप कह रहे हैं ना कि दफ्तर गए हो, मीडिया गए हो, कहाँ गए हैं जिधर हम? जाना है तूने हरामजादी, जिधर जाना है ना जा तू जिधर जाना है जा। लड़की तो मैं ही दे रही। आपकी मेहरबानी, आप काम ना बिगाड़े, आपकी मेहरबानी, आप बच्ची दे रहे हैं। नहीं, तू हरामजादी मुझे धमकियां दे रही है। मैं धमकी आपको कोई दी तू नहीं है बाजी। धमकियां दे रही है मुझे। मैं लड़की नहीं भेज सकती। मुझे जब तक मिन्नत लड़की- कर रही हूँ, मेहरबानी आपकी। नहीं, तू हरामजादी, तू बहरिया नहीं है दफ्तर क्यों गए? तू बहरिया के दफ्तर क्यों गई? बाजी आप फोन नहीं उठाते, आप बात नहीं। उस दिन भी आपने मेरी पूरी बात। जी नाज़रीन, आपने ऑडियो सुनी है किस तरह घटिया से घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की है, और ये अपने आप को एंकर कहलाती है और चैम्पियन बनती है ह्यूमन राइट्स की, चैम्पियन बनती है औरत मार्च के हकूक़ की, चैम्पियन बनती है जानवरों के जनाब हकूक़ की, जानवरों के साथ हमदर्दी दिखाने की। तो मैं एंड पे यही कहूँगा कि गरीदा फ़रूकी साहिबा, जो आपके अंदर एक गरूर है उसको कम करें। हमेशा याद रखिएगा कि चीज़ें हमेशा नहीं रहा करती। ये दुनिया फ़ानी है, ना आपने रहना है, ना मैंने रहना है, ना किसी और ने रहना है। तो बजाय इसके कि आप रौनत में, फ़रौनियत में उस लिमिट को भी क्रॉस कर जाए जहाँ से आपकी माफ़ी भी ना हो सके, उससे पहले अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें
हमेशा ज़ात अल्लाह ताला की रहने वाली है। बड़े बड़े लोग आए, मैं कहता होता हूँ अक्सर, बड़े बड़े बादशाह आए, गुज़र गए। बड़े बड़े लोग आए, क्या हुआ? आज उनकी कब्रें भी नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं। तो हमेशा रहने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की है और वो हमेशा रहेगी। नाज़रीन, आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि जो गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने ये ट्वीट किया है, इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।